हेलो जनता पार्टी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो? बड़े दिनों बाद फिर से दर्शन देने आ गए हैं हम आपको दर्शन देने आ गए हैं। ठीक है। खैर खैर खैर, पहले तो बताओ यार, तुम लोग कैसे हो? क्या चल रहा है? और भाई ये भी बताना कि तुम्हारी फेवरेट मैगी रेसिपी क्या है। ठीक है, मतलब यार, एक तो मेरी मैगी में अब लहसुन जो भी होता है वो होना ज़रूरी है अब तो। और एक हरी मिर्च। और यार मैंने लेमन भी ट्राई करा, लेमन डाल के अच्छी लगती है यार, मस्त। मतलब मैंने कल बनाई थी मैगी और इतनी बढ़िया बनी थी ना। बाद में हाँ, स्पाइस के कारण पूरा मुंह लाल हो रहा था, धुएं निकल रहे थे, बट मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। तो खैर, अब तुम लोगों के मुंह में भी पानी आ ही गया होगा मैगी का। तो जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ, बना के खाओ। पता है नहीं करोगे भाई तुम इतनी मेहनत, तुम आलसी हो निहायती। बैठे रहो चुप करके, अब कोई हाथ में दे के नहीं देने वाला। खैर चलो, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। बहुत बातें हो गई। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो तनु है वो चली जाती है कुछ बार साइड की तरफ, एंड वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा था ही, चाहे उसने ज़्यादा किया हो या ना किया हो। देन एंड कॉल करती है वो किसको? ऑब्वियसली जिसने उसे वो दुख दर्द दिया है, अपना रोना उसी के आगे गाने जा रही है। यस, नन अदर देन श्रेया को। तो श्रेया कॉल पहले नहीं उठाती है, बट बाद में उठाती है और उसे पता चलता है कि वो नशे में है। देन वो जल्दी से बस गाड़ी उठाती है अपनी और उस बार की तरफ लोकेशन पर चली जाती है, जो कि उसे उस बारटेंडर ने बताई थी। अब आगे तो कुछ टाइम तो लगता ही है, आधा पौना घंटा, फिर वो वहाँ पर पहुँच जाती है जिस लोकेशन पर थी तनु। एंड वहाँ पर जाकर देखती है कि उसी तरह से बस उस टेबल पे सर रख कर बस ऐसे सो रही हो जैसे। और बहुत ही बेकार हालत हो रखी थी। जो उसने काजल लगाया था वो आंसुओं के ज़रिए जो बह कर सारी लाइनें बना गया है ना, चीक्स पर सारी जगह। वो देखती है उसे, जाती है जल्दी से उसके पास, उसे उठाते हैं कि तनु उठो, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तनु उठो। और वो नींद में ही बोल देती है, नहीं नहीं उठना मुझे। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। उसका फेस अपने हाथ में लेकर देखती है, अपनी तरफ देखने को बोलती है। और वो कहती है कि आंखें खोलती है और कहती है, तुम आ गए? तुम्हारी तो शादी थी ना, कहाँ है तुम्हारा दूल्हा? कहाँ है? उसे भी लाई हो क्या? स्टॉप इट तनु, अभी यहाँ से चलें। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं जाना। क्यों आई हो तुम? चली जाओ। पता है तुम फिर से चली जाओगी मुझे छोड़कर, तो क्यों आती हो? चली जाओ ना एक ही बार। और वैसे ही कर रही होती है, उसे पुश करती है थोड़ा सा, बट पकड़ के रखती है श्रेया तनु को और उसे उठाती है। कहती है ठीक है, आराम से, नहीं जाऊँगी मैं, चलें अभी, बाद में बात करेंगे। और उसका खुद का मन ऐसे बैठा पड़ा था श्रेया का, बट उसे वो लेकर जाती है, उसको बिल पे करती है एंड जाती है बाहर। उसे कार में बिठाती है, और खुद भी बैठती है उसके साथ पीछे ही। पार्किंग एरिया में उसे कहीं पर पार्क कर रखी थी, तो वहीं पर ही उस पीछे जाते उसके पास, कहती क्या कर रही हो तुम? बियर? तुम क्या पिया है तुमने? क्यों? वह ड्रिंक क्यों किया तुमने? मेरी मर्जी, कुछ भी करूँ मैं, तुम्हें क्या? प्लीज़ प्लीज़ ना तनु, ऐसे नहीं करते ना बच्चे, प्लीज़। बच्चे? शुरू से ही तो तुम मुझे बच्चा ही समझते आ रहे हो ना। तो देख लो, बच्चा बड़ा हो गया है ना। देखो, अब मैं भी तुम्हारी तरह ड्रिंक करने लग गई हूँ, तो अब तो बच्चे नहीं रही ना मैं। आंसू आने लग जाते हैं श्रेया की आंखों से। तो क्यों शादी कर रही हो? प्लीज़ प्लीज़ मत करो ना,
प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, अपने पास रख लो। ये शादी मत करो प्लीज़, प्लीज़ श्रेया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो बस श्रेया जो है उसको फेस पकड़ के बार बार बस उसके आंसू साफ कर रही थी, और खुद के आंसू उसके बह रहे थे, और बस उसको फोरहेड पर किस करती है और हग कर लेती है, अपने सीने से लगा देती है कि बस चुप चुप। तुम ऐसे करोगी तो मुझ में हिम्मत कहाँ से आएगी इतना बड़ा स्टेप उठाने की, तुमसे दूर जाने की। प्लीज़ मेरे लिए और मुश्किल मत करो, जाने दो मुझे। अब उसे समझ नहीं आता कि कहाँ लेकर जाए वो तनु को, बिकॉज अब दिन का टाइम है ये, और ये टिका के आई है और घर पे तो भेज नहीं सकते हैं। और तो फिर वो यही करती है कि जाती है, एक होटल रूम लेती है एंड लेकर जाती है साथ में ही तनु को। तनु नखरे कर रही होती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम चली जाओगी। तो वो कहती कि नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है। और लेकर जाती है उसे अंदर, वहाँ पर पानी वानी पिलाती है, उसे मुंह धुलवाती है उसका। बट तनु हर टाइम सारा टाइम बस चिपकी खड़ी होती है श्रेया। अब सो तो जाती है तनु, बस श्रेया वो उसे देख रही है कि कैसे कितनी मासूम लग रही है, और क्या कर दिया मैंने इसके साथ। मुझे स्टार्टिंग से ही क्लोज नहीं होना चाहिए था उसके। वो बहुत सेकंड थॉट्स आ रहे थे, बिकॉज उसे पता है वो नहीं कर पा रही है कुछ, वो नहीं बोल पाएगी अपने पेरेंट्स को। तो उसकी तरफ देखते हुए और टाइट उसको हग कर लेती है, और बस उसके फोरहेड पर चीक्स पर बार बार किस करती रहती है, बिकॉज शी नोज इसके बाद उसे ये मौका कभी नहीं मिलेगा शायद। उसके सोने के बाद श्रेया अब अपने दिल की हालत, सारा कुछ जो भी उसके दिल में है उसे बताती है कि आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम इतना ज़्यादा परेशान, रियली सॉरी बच्चे, मैं कुछ नहीं कर पा रही, बट क्या करूँ मैं, मम्मी पापा को नहीं बता सकती, और कुछ और डिसीज़न भी नहीं ले सकती मैं ऐसा कि उनको हर्ट हो। हर्ट तो मैं भी नहीं करना चाहती थी मैं, बट क्या करूँ मैं, मुझे चूज़ करना पड़ा। आई एम रियली रियली सॉरी, पर तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे जो ये हालत तुमने आज करी है दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही है। तुम ऐसे रहोगी तो मैं कैसे जी पाऊँगी अच्छे से, मैं खुद को कैसे माफ़ कर पाऊँगी कभी। प्लीज़ खुद का ध्यान रखना, हो सके ना मुझे भूल जा, बहुत 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 बुरी हूँ मैं, तो भर भर के गालियाँ देना मुझे, बस भूल जाना, नफरत कर लेना मुझसे, बस खुद को इस हाल में मत छोड़ना। ऐसे ही कुछ और बातें करती हैं वो थोड़ी देर, बहुत देर तक, बस उसे अपने से चिपका के प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही होती है, निहार रही होती है उसे। और जैसे ही थोड़ा लेट होने लगता है, शाम हो रही है, अंधेरा की तरफ बढ़ रहा है टाइम, तो वो कॉल करती है शर्वरी को। शर्वरी उठाती है एंड बिकॉज़ वो पहले तनु को पिक कर रही थी, बट तनु कॉल उठा नहीं रही थी, उसका कॉल साइलेंट पे था फ़ोन। तो वो करती है उसे कॉल एंड लोकेशन बताती है और बोलती है कि यहाँ पर है तनु, उससे आकर ले जाए। तो शर्वरी भी घबरा जाती कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। तो हाँ ठीक है, तुम आ जाओ यहाँ पे, तो मैं भी आ रही हूँ, आप जाइएगा नहीं कहीं पे। हाँ हाँ तुम आ जाओ।
और फिर बस थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। वो जी भर के देखना चाह रही है उसको, बट होता ही है। थोड़ी देर में बेल रिंग होती है उसके रूम की, हो जाती है, खोलती है गेट। कहते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हुआ क्या ऐसे, ठीक है ना? उसके पास चली जाती है, तनु के पास, एंड शर्वरी चेक करती है कि क्या हुआ है, बुखार बुखार तो नहीं, ठीक तो है ना? तो उसे उठाने लगती है कि तो मना करती है श्रेया उसे, कहती कि रुको मैं बता रही हूँ, ठीक है वो सो रही है, कि हुआ क्या है और यहाँ पर कैसे? तो कहते हैं कॉल आया था मेरे पास, पी रखी थी, पी रखी थी? तनु पीती नहीं है, पता है मुझे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मेरी वजह से। अब वहाँ पर दोनों के बीच में साइलेंस आ जाता है, बिकॉज़ दोनों को ही पता है क्या है सिचुएशन। तो कहते फिर शर्वरी बोलती है तो आपको इतनी फ़िक्र है, आपकी आँखों में दिख रहा है कि कैसे, और आप कैसे आई हो, उसको यहाँ लेकर आई हो, उसके साथ आई हो, तो आप क्यों कर रही हो शादी? मत करो ना दीदी प्लीज़। शर्वरी अब कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है ना दीदी, प्लीज़ आप बात तो करिए एक बार। क्या करूँ मैं बात करके? नहीं कर सकती, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दीदी देखिए, आप झूठ नहीं बोल सकती, हम सबको पता है कि आप कितना प्यार करती हो उससे। ये जो आँखों में आप आंसू लेकर बैठी है ना, सब पता है, सब दिखा देते हैं। तो नज़रें चुराने लगती है श्रेया और कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इसे उठा देना और इसे मत बताना कि मैं इसे यहाँ लाई हूँ, बोलना कि तुम ही लेकर आई हो। पहली बार भी है तो याद भी नहीं होगा उसे। क्यों कर रही है आप ऐसे? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर उसे पता चल गया कि आप केयर करती हो उसके लिए? उम्मीदें बढ़ जाएंगी उसकी शर्वरी, वो उम्मीदें जो मैं पूरी नहीं कर सकती। तो अब शर्वरी थोड़ा एग्रेसिव वाला मोड में बोलती थी, उम्मीदें तो आपने बहुत पहले ही जगा दी उसके मन में, तभी वो यहाँ तक पहुँची है। अरे आपसे बेटर तो बहुत बेटर तो आपकी बहन है। फिर कम से कम ट्राई तो कर रही है अपने घर वालों को मनाने के लिए, मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा साथ दे रही है। आपने तो एक बार भी ट्राई तक नहीं करा, पहले ही हार मार दी। एंड सॉरी टू से दीदी, ये जो भी आज हाल है ना इसका, कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हो इस चीज़ की। अगर नहीं करना था आपको बहुत शुरू में ही रोक देना चाहिए था, आपने बहुत देर कर दी रोकने के लिए, और अब आप बैकअप कर रही हैं, बैक स्टेप ले रही हैं, जबकि आपको स्टैंड लेना चाहिए था उसके लिए, खुद के लिए, खुद के प्यार के लिए। बट बहुत ज़्यादा डरपोक है आप। सही है, और ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं आपको, जाइए आप, नहीं बताऊंगी मैं आपसे। श्रेया ये सब शर्वरी की बातें सब चुपचाप सुन रही हैं, बस उसके आँखों में से आंसू आ रहे हैं, अपने होंठ बीच कर वो बस खुद को कंट्रोल कर रही है कि रोने की सिसकियाँ उसकी बाहर ना आए। और यही बस बोला उसने तो बस अपने आंसू पोंछे और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलती है, नीचे जाती है, भागते हुए अपनी कार में जाकर बैठती है और वहाँ पर स्टार्ट करती है वो जो अपना रोना, जो गिल्ट उसके अंदर था, जो दर्द उसे खोने का, सब उसके अंदर है।
भरा पड़ा है उसका दिल इन सब चीज़ों से, बस वो रोकर बाहर निकालना चाह रही है। थोड़ी देर वहीं पर ही बस गाड़ी में रोती है एंड बस जाना पड़ जाता है बिकॉज उसकी मॉम का भी कॉल आ गया था कि तुम कहाँ पर हो, घर वापस आओ जल्दी, हमें तैयारियां करनी है शादी की, सगाई की। और ये सब सुन के बस एक जिंदा लाश की तरह वो रिप्लाई करते कि हाँ आ रहे हैं, और सब कुछ स्टिल करके अपने इमोशंस को अपने फेस पर ना आए ऐसे कंट्रोल करके वो ड्राइव करके घर चली जाती है। एंड इस तरफ हम देखते हैं कि शर्वरी उठाती है तनु को, तनु उठो, और थोड़ा सा पानी डालती है, फिर तब जाके उठती है वो। तो कहाँ हूँ मैं, सिर में दर्द हो रहा है मेरे, कहाँ पर हूँ मैं। तो इधर उधर देख रही होती है वो, शर्वरी जाती है एकदम से चटाक खींच के लगाती है उसके गाल पर। तो अपना गाल पकड़ लेती, क्या पागल है क्या, मार क्यों रही है, दिमाग खराब है तेरा, तू पागल वागल है, दिमाग खराब है तेरा, जब पूरा दिल भरा हुआ तेरा, इतना मुझे पता है क्या सीन चल रहा है, तू मुझसे शेयर करना, मुझसे बात कर, तू जाकर बार में जाके तू दिन दिहाड़े के पीने लग जाएगी, ड्रिंक करती है तू, नॉनसेंस की तरह बस पी जा रही है। तो फिर उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो पीने गई थी लास्ट, फिर बट वो ड्रिंक्स ले रही थी, उसके बाद उसे कुछ याद आ नहीं रहा होता, पता नहीं यार, बस पता नहीं क्या चल रहा था और कुछ सोच ही नहीं रहा था। तू पागल है क्या, उसे हक करती हो कि मुझे बताना, मुझसे शेयर कर जो भी चल रहा है तेरे दिमाग में, तेरे दिल में। दिन फिर तनु के आँखों से आंसू फिर से गिरने लग जाते हैं। अब तनु फिर रोने लगती है, बहुत टाइटली हम शर्वरी को हक करके उसे बताती कि क्यों कर रही है वो शादी। पूरा बहुत देर तक उसके साथ है, उसे सब बताती है जो भी उसने बात की, शांत करा रही होती है शर्वरी, उसे पूरा हौसला दे रही होती है। अभी उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है श्रेया पर, बिकॉज़ उसकी बेस्ट फ्रेंड का जो हाल हो रखा है उससे नहीं देखा जाता। तो बस उसे शांत कराती है, पानी पिलाती है, बिठाती है, फिर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगती है तनु। वो कहती है, फिर वो कुछ नोटिस करती है ऐसे ही, फिर उसके बाद बोलती है कि मैं यहाँ कैसे आई, मैं लेकर आई थी, तू लेकर आई थी, हाँ कहाँ से, बार पे थी, कौन सा बार। अब उसे वो नहीं था, बिकॉज वो एकदम से जो पूछा नहीं था उसने कि किस बार से लेकर आई थी, उसे कहते उसी बार से जहाँ मैडम आप बैठकर पूरा दिन दिहाड़े पूरा टल्ली होकर आई थी, वहीं से लेकर आई हूँ मैं। तो नहीं मुझे लग रहा है श्रेया आई थी यहाँ। तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है शर्वरी, कहती नहीं पागल है क्या, वो क्यों आएगी, नहीं मुझे लग रहा है वो आई थी। तो वो थोड़ा सा खुद से भी मतलब जैसे टी शर्ट वगैरह या शर्ट जो भी उसने पहन रखी थी उसको स्नफ करने लगती है, कहती श्रेया आई थी, नहीं वो क्यों आएगी, उसकी स्मेल है यहाँ, मुझ में से आ रही है, उसकी फ्रेगरेंस है। पागल है क्या तू, कुछ नहीं ऐसे ज़्यादा सोच रही थी, नहीं यार। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है, देखती है
और वो देखती है कॉल लॉग्स में कि हाँ उसने श्रेया को कॉल्स किए थे, बाद में श्रेया ने उठाया था। तो कहती है, देख मेरी श्रेया से बात हुई है कॉल पे इतनी देर, कब, क्या बात करी मैंने? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट तूने श्रेया को कॉल किया था तो श्रेया ने मुझे कॉल कर दिया था कि वहाँ से ले जाऊँ मैं तेरे को। श्रेया ने तुझे कॉल किया, वो नहीं आई? हाँ नहीं आई, वो कैसे आएगी, शादी कर रही है ना वो तो, अब थोड़ी आएगी तेरे पास। तो ये सुन के ना वो जैसे बस दिल टूट सा गया वो इसका, सुन्न हो गई थी वो एकदम से बिल्कुल। शर्वरी को अच्छा नहीं लग रहा था बट उसने नहीं बोला, तो बस ऐसे ही खड़ी थी वो, बैठी थी। तो कहती अब चलें, तो तनु कहती है ठीक है चलो। तो अब वहाँ से वो उठते हैं, पूरा उसका सामान भी थोड़ा बिखरा हुआ था तनु का, जो वहाँ टेबल पर पड़ा था, वहाँ से वो सब उठाती है वो, उसका वॉलेट वगैरह, उसका तो क्यूट सा चश्मा जो कि अब वो बहुत कभी कभी लगाती है, बिकॉज अब वो लेंसेज प्रेफर करती है। तो अपना सामान उठा रही थी जो तनु है, लाइक उसकी वॉच उतार के रखी हुई थी बिकॉज सो रही थी वो, शूज़ डालती है वो सब करती है, वॉच उठाती है, वहाँ पर अपना जो उसका बैग पड़ा था वो भी उठाती है। तो उसकी नज़र चाहती है कि वहाँ पर एक और वॉच पड़ी है, एंड वो इस वॉच को बहुत अच्छे से पहचानती है। वो वॉच अपने हाथ में लेती है और जस्ट थंब से उसको सहलाती है, लाइक, और उसके फेस पे पता नहीं क्यों कहाँ से एक स्माइल आती है और फिर फेड हो जाती है। हाँ वो श्रेया की ही वॉच थी। जब वो लोग सो रहे थे, आई मीन जब सो रही थी तनु, तो उसके ऊपर, उसकी बाजू पर ही आकर सो रहे थे, तो उसकी जो, जब उसने हाथ पे रखा था उसकी वॉच उसे चुभ रही थी, तो वो इशारा कर रही थी उसे उतारने के लिए कि वो चुभ रही है। तो शर्वरी ने अपनी वॉच भी उतार के रख दी थी साइड में, एंड जाते बार ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन थी, उसका ध्यान नहीं था और वो चली गई। तो अब वो पीछे मुड़ती है, वॉच को पूरा अपने हाथ में रख कर, और शर्वरी की तरफ देखते, शर्वरी अपने फ़ोन में ही देख रही थी। तो पूछते कि तू मेरे को यहाँ लेकर आई थी? हाँ, एक ही सवाल कितनी बार पूछेगी तुम मुझसे? अच्छा, और कोई नहीं था? नहीं, और कौन होगा? अच्छा। और वो एकदम से उसके पास जाती है, उसका ध्यान अभी भी फ़ोन में ही था, तो फिर एकदम से ही जस्ट उसके फेस पे तमाचा आता है फिर से, तो एकदम से डर जाती है शर्वरी। तू दिमाग ख़राब है तेरा? हाथ क्यों उठाया तूने मेरे पे? पागल वागल है क्या? किस लिए था ये? तू बता मेरे को, सच अच्छे से बता मेरे को, कौन लेकर आया था मुझे यहाँ? मैं लेकर आई थी। फिर से वो अपना हाथ ऊपर करती है। अच्छा अच्छा, बता रहे बता। तू अपने आप आ गई थी? तो थोड़ा सा ऐसे गुस्सा कंट्रोल करती है तनु अपना, और फिर शर्वरी की वॉच, सॉरी श्रेया की वॉच आगे करती है उसके आगे, और बताएगी ये वॉच किसकी है? तेरी तो है ना? वो पहले की पड़ी होगी ना यहाँ पे किसी की। श्रेया की वॉच चाहिए, तो अब तो कहाँ से क्या ही बोले, वो फंस ही चुकी थी। अच्छा ठीक है, बता तू बता। श्रेया ही लेकर आई थी तुझे यहाँ? श्रेया आई थी। और बाद में उसने मुझे कॉल किया था तुझे लेके जाने के लिए, तू सो चुकी थी, मुझे नहीं पता कब आए थे तुम यहाँ पर। तो
रिसेप्शन पे पता चल जाएगा ना। हाँ, रिक्शा आई थी। हाँ आई थी, तो मुझे बताएगा नहीं तूने? उसने मना किया था यार, मैं क्या करती? पता नहीं क्या चाहती है वो। मना किया था क्यों? पता नहीं क्या यार, मैं नहीं चाहती यार तुझे और हर्ट हो उसकी वजह से। हाल देखे अपना, क्या किया तूने? कभी पी नहीं है तूने, और उसके चक्कर में आज पी ली तूने, वो भी दिन के टाइम। कौन पीता है? अच्छा ना, बस कर जा। भूल मत, मुझसे ज़्यादा पागलपंतियाँ तूने करी है अपने प्यार के चक्कर में। हाँ हाँ, ठीक है, जो हो गया हो गया। हाँ, तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, जो सामान छोड़ गए हैं वो वापस लौटानी है ना। तो घर जाएगी उसमें, कोई जवाब नहीं देती है और ये दोनों चले जाते हैं। फिर ड्रॉप करती है श्रेया, सॉरी शर्वरी, तनु को, और फिर वो भी चली जाती है। सारा कुछ बताती है वो दित्या को भी, बट अब दित्या, उसका अपनी दीदी से कुछ बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, ना ही वो इस बारे में कुछ भी बोलती है उन्हें। एंड अब श्रेया के घर पर जो माहौल था वो काफ़ी शिफ्ट हो चुका था वो दित्या वाली बात से। अब सारे बस यही खुशखबरी में थे कि शादी होने वाली है, उनकी बेटी की सगाई है, उसके अरेंजमेंट करने, उसके पापा, उसकी मम्मी सब लगे हुए थे। कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन्स करने, सबको बताना। इसके पापा देख रहे हैं वेन्यूज़ वगैरह के लिए कहाँ पर करना है, क्या 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 चीज़ें चाहिए, इनकी शॉपिंग वगैरह सारा कुछ उनकी तैयारियां स्टार्ट करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे आता है एंड श्रेया के पापा ने वेन्यू वाले को भी घर बुलाया था और पूरे अरेंजमेंट करने वाले को, तो उनसे बात करनी थी, तो घर पर आना था उन्होंने। एंड वो सब तैयारियां चल रही थी, सबको फ़ोन जा चुके थे। और जो श्रेया की मॉम है वो बोलती है श्रेया को कि शॉपिंग करने कब चलना है, तैयारियां करनी है, सारा कुछ छोटा मोटा और भी बहुत सामान लेना है। तो श्रेया टाल रही थी कि कुछ टाइम बाद चल जाएंगे, अभी इतनी जल्दी क्या, 1 महीना पड़ा है। वो ऐसे ही बात कर रही थी एंड टालने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ दित्या उससे सही से बात नहीं कर रही थी, तो श्रेया को अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसकी बहन क्या मायने रखती है उसके लिए, उसे तो पता ही है ना। तो उसके पास जाती है, प्यार से उसे बोलती है, पूरा वही उनका स्टार्टिंग से वही साइन लैंग्वेज में वो बात करती है कि सुनो, अब प्लीज़ कब तक नाराज़ रहोगी मुझसे, मान जाओ ना। देखो तुम्हारी इकलौती बहन की शादी और तुम ऐसे करोगी क्या, बात नहीं करोगी मुझसे? अब जो था वो हो गया ना, अब यही है मेरी लाइफ। अब ये मोमेंट मेरी लाइफ में दोबारा आएगा क्या? अगर तुम अभी ऐसे कर लोगी मैं कैसे खुश रहूँगी? आई नो तुम मैं शादी से खुश नहीं हूँ, बट अब यही है ना, थोड़ा सा अब साथ तो दे सकते हो ना, जो सपोर्ट मुझे चाहिए वो तो दे सकते हो ना। अब मेरी शादी में मेरी बहन डांस नहीं करेगी और पूरा सारा सामान सारा कुछ तैयारियां नहीं करवाएगी, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? तो जैसे जैसे होता है दित्या भी इमोशनल हो जाती है, हक करती है वापस से अपनी बहन को, थोड़ा समझती है वो भी कि कुछ डिसीज़न जो है वो उनका है, उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ का डिसीज़न वो खुद ही लेंगी, तो साथ देती है उनका। और फिर पहले की तरह तो नहीं बट नॉर्मल हो जाती है उनके साथ, और पहले की तरह ही हो जाती है। बट यहाँ शादी से तो वो अब भी खुश नहीं थी, बट अब हो रही है तो तैयारियाँ सारा साथ तो देना ही है ना अपनी बहन का। तो फिर से वो एक स्माइल आती है अपने फेस पर और हक कर लेती है दोबारा से दीदी को।
कहते ऐसे कैसे, बहुत अच्छे से विदा करूँगी आपको, ठीक है ना, बट आप चली जाओगी तो मैं मिस भी तो बहुत करूँगी ना आपको, आपके बिना थोड़ी रहती हूँ मैं। तो फिर थोड़ा सा हंसती है श्रेया, आगे थी कि अच्छा तो जाना तो है ही ना, और मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, ये एक ही शहर में तो है। बट फिर भी मुझे पता है आप भूल जाओगी, और एक शहर में होने के बावजूद आप मिलोगे नहीं मुझसे। अरे कैसी बातें कर रही है, पागल है, तेरे बिना ऐसे कैसे रहूँगी मैं, मुझे भी तो तेरी आदत है ना। ये दोनों ही स्माइल करते हैं और बाहर आ जाते हैं, और थोड़ी बहुत अब वो भी इन्वॉल्व होने लगती है शादी की तैयारियों में। ऐसा ही सब चल रहा होता है, फेक सी स्माइल लेके घूम रही होती है श्रेया, और तभी फिर डोर बेल रिंग होती है, और उसकी मॉम जो है वो कहती है कि अरे गेट खोलो ना, वो वही होगा अरेंजमेंट करने वाला, तो वही पापा ने बुलाया, वही आ रहा है पापा, खोलो गेट, बुलाओ अंदर। तो फिर श्रेया जाती है, गेट खोलती है, एंड बाहर मिलता है कौन, उसे देखकर आंखें तो बड़ी हो जाती है श्रेया की, और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यस, बाहर होते हैं हमारी तनु, एंड वो भी एक फेक सी स्माइल के साथ उसे देखती है और कहती है क्यों, किसी और का इंतज़ार था। नहीं आई मीन तुम यहाँ क्या कर रही हो। नहीं, चिंता मत करो, कुछ सीन क्रिएट तो नहीं करने आई हूँ, बस कुछ सामान भूल गई थी तुम कल जब आई थी मेरे पास, वही लौटाने आई हूँ। मैं कहाँ आई थी तुम्हारे पास, ये लो। हाँ, शादी मुबारक। और उसके हाथ में रख देती है वो घड़ी, एंड देखती है श्रेया उस घड़ी की तरफ, और उसकी तरफ थोड़ा हैरान सी ही। फिर उसके बाद वो वापस जा ही रही होती है तनु, इतने में पीछे से उसकी मॉम आती है कि क्या कर रही है गेट पर, अभी तक अंदर भी नहीं आई। तो फिर आती है उसकी मॉम देखने के लिए, और वो देखती है कि अरे तनु तुम, अरे बेटा तुम गेट पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, आओ अंदर आओ। तो वो वापस पीछे मुड़ती है और नमस्ते करती है आंटी को, और कहती है नहीं बस आंटी मैं जा रही थी। अरे तुम्हें खुशखबरी मिली नहीं क्या, तुम्हारी दोस्त की शादी हो रही है। तो वो गंदी सी जो होता है ना दुख छुपाने वाली स्माइल, वो वाली स्माइल करते कहते हाँ जी आंटी पता है मुझे। हाँ तो आओ, तो अंदर आओ, उसे अंदर ले जाती है वो श्रेया, वहीं खड़ी रह जाती है और बोलते कि तो आओ ना तुम, मिठाई तो खाओ। अरे नहीं आंटी बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, और पूरी तैयारियां करानी है, शॉपिंग पे जाना है, तो तुम तो चलोगी ही साथ में, और सबसे पहला कार्ड तो तुम्हारा ही बनता है श्रेया की तरफ से, तो क्योंकि तुमसे ज़्यादा पक्का दोस्त तो और कोई है नहीं इसका। बस ये सब सुन के वो बस घूट गटक रही है अपने अंदर कि बस कंट्रोल, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं हुआ, वो खुद को ही कंट्रोल कर रही है। तो श्रेया भी आती है, देख ही रही होती है तनु को ही, एंड जैसे कि थोड़ा मीठा खिलाई देती है वो तनु को, और थोड़ा सा बस जैसे टेस्ट के नाम पे वो हल्का सा खा लेती है उनके हाथ से, एंड बस आंटी आई नो मेरा ही बनता है बिल्कुल, बट क्या है ना, वो अब बिल्कुल श्रेया की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या है ना आंटी, मैं आ नहीं पाऊँगी शादी पर। अरे ऐसे कैसे नहीं आ पाओगी, क्यों, कहाँ हो तुम, ऐसे कैसे नहीं आओगी। नहीं बस आंटी मैं आ नहीं सकती शादी पर। अरे क्यों नहीं आ सकती, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे। एंड बस श्रेया और तनु का आई कांटेक्ट ही हो रखा होता है, और बोलते कि
वो बस आंटी मैं इन दिनों भर शहर से बाहर हूँ किसी ज़रूरी काम की वजह से, वरना मैं ज़रूर आती और हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी। अगर मुझे मिला मौका और मैं आ सके पक्का आऊँगी, पर कुछ उम्मीद मत रखिएगा। अरे ऐसी कैसी बात हो गई तुम अपने दोस्त की शादी पर नहीं आओगी? आई नो आंटी, बट बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ अभी। हाँ ठीक है बेटा, जाओ श्रेया, जाओ छोड़ कर आओ। तो श्रेया अभी बस उसके पीछे पीछे चल रही होती है। दोनों ही कुछ बोलते नहीं हैं। जैसे बाहर पहुँचते हैं तो श्रेया पूछती है कि तुम कहीं पास आ रही हो? तो फिर वो पीछे घूमती है तनु और उन नज़रों से देखती है वो कि तुम इतना डेयर कर रही हो मुझसे ये पूछने का। और कहती है कि फिर भी वो कहती है कि नहीं कहीं नहीं जा रही मैं। तो मम्मी को कह रही थी ऐसे कि तुम शादी, तो क्या तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी आँखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूं? वो चुप हो जाती है श्रेया, वो कुछ बोल नहीं पाते। माफ़ कीजिएगा मैडम, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। लास्ट टाइम देख रही हूँ मेरी शक्ल, आगे से देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी तुम्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारी शादी में। इतना बोल के वो चली जाती है और पीछे बस श्रेया खड़ी रह जाती है। उसकी आँखों से आंसू टपक ही जाता है, जैसे पता नहीं क्या छूट गया उसके हाथ से। बहुत कीमती चीज़ चली गई है और वो रोक भी नहीं पा रहे हैं उसे। बस ये सीन यहीं कट होता है एंड आगे कंटिन्यूस होती है। अब कंटिन्यू होता है, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं। शादी की सगाई की तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो भी दोनों के लड़के लड़की की तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो सब होती है और नित्या भी बिज़ी हो जाती है। सगाई की जो भी शॉपिंग्स वगैरह वो करवाती है श्रेया को। जो चीज़ है ना श्रेया को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सारा कुछ जैसे जैसे सगाई पास आ रही है, फिर शादी भी आ जाएगी, उसे बहुत डर लग रहा है कि क्या हो रहा है। बट वो ऐसे फील नहीं कराती है अपने घर वालों को या किसी को भी, पूरा मेंटेन रख के रखती है। रोज़ एक बार तो सोचती ही है तनु के बारे में कि थोड़ा अगर कर लेती कोशिश तो शायद सही रहता ना। और शर्वरी भी अब आती है उनके साथ शॉपिंग पे, वो भी जाती है। थोड़ा सा पहले बोलते हैं उसके पेरेंट्स की वो क्यों आ रही है वो, बट श्रेया बोलती है कि वो आएगी, मेरी शादी पर भी आएगी, उसके बिना नहीं होगी मेरी शादी। और मेरे सारे जो भी शॉपिंग या सारी तैयारियों में वो भी सारा हाथ बटाएगी। तो उसके पेरेंट्स फिर इतना कुछ बोलते नहीं हैं, खासकर उसकी मम्मी बस थोड़ा सा मुंह बनाती है बट कुछ कहती नहीं है। एंड ये दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। जो शर्वरी और दित्या है, इनके बीच बीच में वही क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे मोमेंट्स चलते रहते हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, इनको देख के ही थोड़ा सा स्माइल, असली वाली स्माइल ले आती है श्रेया अपने फेस पर इनकी हरकतें देखते हुए। जैसे कि ये लोग शॉपिंग के लिए गए थे, सारा वो लहंगे देखने के लिए, अपने लिए भी और श्रेया के लिए भी। एंड जो हमारे दित्या है वो थोड़ा नॉटी सी हो रही थी। जैसे ही वो अब शर्वरी भी चेंज कर आती है या वो देख रही होती है तो पीछे से बैग से थोड़ा उसका टॉप ऊपर हो होता है एंड बार बार जो दित्या है वो बस वहीं पर उसकी कमर पे ऐसे टच करी जा रही होती है।
और इस तरह से कि कोई नोटिस ना करे। वहाँ पे टच कर रही है, शर्वरी उसका हाथ पीछे कर रही है कि दूर हो, क्या कर रही हो। और फिर उसके बैक पर, मतलब थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पर टच कर रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा सड्यूस सा कर रही है उसके नेक पर। फिर उसको चूंडी मार देती है वो उसकी कमर पर। टिक जाओ, क्या करिए, शर्म कर लो, मम्मी खड़ी है तुम्हारी यहीं पे। तो यही सब इनका चल रहा होता है। हाँ, तो अब तो मम्मी को भी पता है ना कि तुम मेरे क्या हो, और मैं कर ही सकती हूँ कुछ भी। चुप कर जाओ, शर्म है, क्या बोली जा रही हो। और थोड़ा थोड़ा एक्सेस में ही ब्लश करने लग जाती है शर्वरी। और यही सब चीज़ें देख कर दित्या को और ज़्यादा प्यार आ जाता है उस पर। एंड बहुत सा टेंस माहौल चल रहा था कुछ बहुत टाइम से, तो यही सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐसे करते हैं कि ताकि ये लोग लाइट फील करें मूड, और एक दूसरे को ही थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं ऐसे मस्ती मजाक करके। तो बहुत अच्छा लगता है दित्या को। एंड वो ऐसे ही करती है जैसे ही उसकी मम्मी का दूसरी तरफ ध्यान होता है, दित्या जाके उसके चिक्स पर किस कर लेती है। और शर्वरी की आंखें बड़ी बड़ी उसको ज़ोर से मारती है उसकी बैक पर। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। और आंखों से ही उसको बोलती है ऐसे। और थोड़ा मारने के बाद थोड़े ज़ोर से थी, तो उसकी मम्मी पलट के देखती कि क्या हुआ, तुम पागल हो गए, क्यों मार रही हो मेरी बेटी को, अभी से हाल है, मार मार के जीना हराम कर दोगी मेरी बेटी का तुम तो। मतलब उनको ताने जैसे मर्जी देने ही होते हैं बस। तो शर्वरी थोड़ा सा ऐसे चुप हो जाती है, बैग जवाब देती नहीं है। बट दित्या तो देख ही रही थी, तो वो कहते कि क्या बोला आपने मम्मी, क्या बोला, क्या देख नहीं रही हो कैसे बदतमीजी से मार रही है तुम्हें बेशर्मों की तरह सबके सामने। तो आपने क्या बोला, अभी से यह हाल है, मतलब बाद में आपको पता है, मतलब आप मानती हो कि बाद में कुछ नहीं बोला मैंने ऐसा, ठीक है ना, ज़्यादा ख्याली पुलाव ना बनाओ तुम, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, मैं कभी नहीं मानने वाली, समझ आ रही है ना। अरे अभी तो आपने बोला कुछ नहीं बोला मैंने। तो ऐसे ही वो थोड़ा सा शर्वरी हंसती है और चुप करा लेती है दित्या को। और ऐसे ही इनकी ये सब नौटंकियाँ ये सब देख के श्रेया को थोड़ा सा बेटर फील होता है। वो थोड़ा सा तो स्माइल करती है, उससे अच्छा लग रही होती है इन दोनों की नोक-झोंक। और यही सब चल रहा होता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब फाइनली श्रेया और क्या नाम था यार उसका, मैं फिर भूल गई, शिवम था ना क्या, कुछ पता नहीं, इन दोनों की सगाई का दिन आ जाता है। अब सगाई का दिन आ गया है, वो सगाई के दिन हम चलेंगे अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ करते हैं। बट डोंट वरी, इतना ज़्यादा लंबा नहीं खिंचाऊँगी मैं, जल्दी ही आ जाएगा अगला एपिसोड। ओके, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो एंड हम चलते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।